अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग इंडिया से सऊदी आते हैं फर्स्ट टाइम आने के बाद कफिल या काम पसंद नहीं आता है, उन लोगों का सवाल है किस तरह अपने देश जा सकते हैं। ऑलरेडी जो लोग सऊदी में पहले से काम कर रहे हैं, जो कफिल या कंपनी से भागे हैं, जिनके ऊपर हुड़ूप लगा है या आईडी एक्सपायर है, वो लोग किस तरह से अपना तनाजुल ले सकते हैं या एग्जिट लेके अपने देश जा सकते हैं। जब भी उन लोगों का सवाल होता है एम्बेसी जाता हूँ तो एम्बेसी वाला मेरा नहीं सुनता है, घर बैठे मैं किस तरह काम करा सकता हूँ। और भी ऐसे आप लोगों के बहुत से सवाल है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी न्यू वीजा पे आते हैं या रिटर्नर, और आने के बाद उन लोगों का सवाल होता है कि मुझे कफिल या काम पसंद नहीं है, किस तरह अपने देश जा सकता हूँ या तनाजुल ले सकता हूँ। तो आप अपने देश भी जा सकते हैं और तनाजुल भी ले सकते हैं। और तनाजुल का जो प्रोसेस होता है, अगर आपको सऊदी में आए हुए 90 डेज कंप्लीट हो गया, अगर आपका आईडी नहीं बना है तो इस केस में आप तनाजुल ले सकते हैं। जो आपका कफिल है, प्रेजेंट में कफिल या कंपनी है, उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आईडी बन चुकी है तो आप 2 साल से पहले आप उसे तनाजुल के लिए नहीं बोल सकते हैं। जो आपकी कफिल या कंपनी है वो उनकी मर्जी है कि वो आपको तनाजुल दे या ना दे। अगर वो आपको टाइम से सैलरी नहीं देता है या आपकी सैलरी रोक रखा है तो आप इस केस में जाकर के लेबर कोर्ट में सबूत पेश कर सकते हैं कि ये मेरे सैलरी टाइम से नहीं दे रहा है और इसके घर में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और जितना सैलरी मुझे बोल के लाया गया था उतना सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आपका तनाजुल हो सकता है। इसके लिए आपको लेबर कोर्ट या लेबर लॉ का सहारा लेना बेहद जरूरी है। और जिसको सऊदी में आए हुए 2 महीने हो गए या 10 दिन हो गए या 6 महीने हो गए, उनका सवाल है कि आने के बाद मेरे साथ बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रहा है, सैलरी टाइम से नहीं मिल रहा है, मैं सीधा अपने देश जाना चाहता हूँ, कफिल या कंपनी मेरे से 10,000 रियाल का डिमांड कर रहा है। इस केस में किस तरह मैं जा सकता हूँ बगैर कफिल या कंपनी को बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे आदमी हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के वो सबसे ज्यादा डरते हैं और हरासमेंट रहता है। और डरने की सबसे ज्यादा मेन वजह ये होता है कि आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास आते हो तो आने के बाद जो आपके आसपास में बंदे हैं आप उनसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको सजेशन देता है ये कफिल अच्छा नहीं है, ये कंपनी अच्छा नहीं है, यहाँ टाइम से सैलरी नहीं है। बहुत सी ऐसी बात आपको बोलते हैं और बोलने के बाद आप फिर भटक जाते हैं, उनके पास से भाग जाते हैं या भागने की आप सोचते हैं। तो अगर आप अपने देश जाना चाहते हैं तो आप सीधा इंडियन एम्बेसी जाएंगे, वहां जाके आप फॉर्म फिलअप करेंगे, 1 से 1.5 महीने में आपका काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर महकमा या इंडियन एम्बेसी कहीं से भी अगर आपका एग्जिट लगता है और आपके कफिल के पास नोटिफिकेशन आता है तो वो इसको कैंसिल नहीं कर सकता है। जो कफिल या कंपनी अगर आपका एग्जिट लगाता है या फाइनल एग्जिट लगाता है तो वो खुद कैंसिल कर सकता है। और हुकूमत की तरफ से जो भी काम होता है उसके लिए जो नॉर्मल आदमी है, जो यहाँ की सऊदी है, वो लोग इसमें कोई दखल। अब हम बात कर लेते हैं हुरूप अपडेट को लेकर के। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, हालांकि हुरूप को लेकर के एक दिन पर दिन एक न एक नया से नया कानून बनता रहता है और आप लोगों का सवाल होता है कि मेरे ऊपर हुरूप लगा, क्या मैं दोबारा सऊदी आ सकता हूं? तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेरे पर हुरूप लगा, क्या मेरे ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने कोई वायलेशन तो नहीं किया या आप कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया जो पुलिस आपको ढूंढ रही है, तो उस जुर्म में आपको डिपोर्ट भी किया जाता है और आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे थे और आपको समझ में नहीं आया, ना काम समझ में आया, ना वो सैलरी टाइम से दे रहा था, बहुत सी ऐसी बातें होती है, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप वहां से भाग गए, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके ऊपर हुरूप लगा देगा कि मकतबा में जाकर के या जवाजात में जाकर के कहेगा कि ये मेरे पास बंदा काम कर रहा था और इस वक्त ये प्रेजेंट नहीं है, ये भाग चुका है। तो आपके ऊपर एक नॉर्मल सा हुरूप लग जाता है। जब भी आपको अपने देश जाना होगा तो आप इंडियन एम्बेसी जाके फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एग्जिट पास मिल जाएगा। और एग्जिट पास लेने के लिए 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा, आप अपने देश चले जाएंगे और 3 साल बाद आप दोबारा इस कंट्री में आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर हुरूप या किसी भी तरह का केस है तो 5 साल तक आपके ऊपर बैन लगेगा। या किसी भी चीज के अगर आपके ऊपर वायलेशन है, कोई भी आप जुर्म किए हो, तो इस केस में अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन है, दोबारा आप सऊदी नहीं आ सकते हैं। जो लोग जेल के जरिए जाते हैं तो उसका 99% उम्मीद रहता है कि डिपोर्ट होने का, क्योंकि वो उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। जेल में बंद करने का मतलब होता है कि कोई रीजन है, उसके बाद ही आपको जेल में बंद किया गया, उसके बाद ही आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप लेबर कोर्ट से या इंडियन एम्बेसी से भी एग्जिट पास अप्लाई करते हैं, इस केस में भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है अगर आपके ऊपर कोई वायलेशन है तो। और अगर आप अपना खुद को चेक करना चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई वायलेशन है नहीं है, अगर हुरूप लगा है तो किस जुर्म में, छोटा हुरूप है या किसी चीज़ का बड़ा हुरूप है, तो आप किसी भी मकतबा में जाएंगे, 5 या 10 रियाल लेगा, वो आपको पूरी तरीके से चेक करके बता देगा। या आप लोग फ़ोन से खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर हुरूप लगा है तो कौन सा हुरूप लगा है। और जो वैसे पूरी डिटेल में जुर्म नहीं लिखा है, किस
जिस जुर्म में हरूफ लगा है वो मकतबा में आप जाएंगे 5-10 रियाल देंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल होता है। अभी के टाइम में जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, हरूफ लगना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये नॉर्मल बात हो चुका है। और सऊदी में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का सवाल होता है कि मेरा कफिल या कंपनी धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे पर केस डाल दूंगा, ब्लॉक हरूफ लगा दूंगा या सफरी पाबंदी कर दूंगा। तो ब्लॉक हरूफ भी वही है, सफरी पाबंदी भी वही है कि जवाजात में जाकर के आपका रिपोर्ट करेगा कि मेरे घर से 50,000 रियाल या 1 लाख रियाल लेके भाग गया। जब आप केस फाइल करेंगे तो उसके बाद ही जाके क्लियर होगा कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं, वो गलत है कि आप उसका कोई पैसा लेके नहीं भागे। हालांकि ब्लॉक हरूफ लगाना भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर एक बार आपके ऊपर ब्लॉक हरूफ लग जाता है तो आप यहाँ से सफ़र नहीं कर सकते जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा। चाहे आप इंडियन एम्बेसी चले जाए, महकमा चला जाए, कहीं पे चला जाए, पहले आपको केस दर्ज करना होगा उस कफिल के ऊपर और कोर्ट में जाकर के सबूत पेश करना होगा आपको भी और उसे भी। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लॉक हरूफ लगाया उसे भी एक सबूत पेश करना होगा कि हाँ इन्होंने मेरे से 1 लाख रियाल लेके भागा है या नहीं भागा है। तो ये इस तरह से ब्लॉक हरूफ भी अगर आपके ऊपर लगा है तो इंडियन एम्बेसी से भी आपका जल्दी काम नहीं होगा। आप लेबर कोर्ट जाए या इंडियन एम्बेसी जाए, वहाँ पे आपको सजेशन करने वाले बहुत से आदमी मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना काम करा सकते हैं। और भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग वहां मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।